हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के इस खूबसूरत से गांव पोलना विलेज में। और पीछे आप मौसम देख सकते हैं। मौसम आज आसमान देखिए पूरा क्लियर है, पूरा साफ़ है, कोई दिक्कत कोई बादल नहीं है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सूर्य भगवान जी अभी दर्शन दिए 10:30 बजे से पहले, आजकल 10:15 बजे आ रही है। और कभी कभी 11:45 में भी हमने धूप देखी है विंटर में, एक्सट्रीम विंटर के टाइम पे। तो कुछ ऐसा अभी माहौल। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ पे खच्चर के डेरों पे। आप बोलते हो कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के बाद जो 8 महीने होते हैं वो घोड़े खच्चर वगैरह क्या करते हैं, तो उनके लिए डेरा बनाया हुआ है अलग अलग जगह के। जैसे गांव के बहुत सारे लोगों के पास खच्चर है, तो ऐसे डेरों में रखते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है, इनके अंदर रहते हैं। जैसे चर्री बनाई हुई है पानी पीने के लिए, तो ये भी होता है पानी पीने के लिए। ये बनाया है, ये बनाया। तो कुछ ऐसा है, नदी के पास पानी पीने भी जाते हैं घोड़े उधर। और अभी तो जैसे दिन का टाइम है, तो सुबह सुबह जो है 9-10 बजे उनको जंगल पे लगा दिया जाता है, जहाँ गाय जाती है। आपको पता होगा कुतकुरा धर के उधर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है घोड़ों को भी लगाया जाता है। तो कुछ ऐसा है। और अब तो थोड़ी ग्रीनरी आने लग गई है। तो मेन जो होता है घोड़े खच्चरों का गर्मियों का टाइम होता है, उसमें घास बढ़िया हो जाती है, तो गाय के लिए भी अच्छा हो जाता है। और ऑन सीज़न में आप समझ सकते हैं, गर्मियों के टाइम पे जो गाय भैंसें होती है, जो घोड़े होते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। घोड़ों के लिए तो फ़िलहाल सीज़न का काम चलता है, तो उसमें जो है यात्रियों के लिए उनको ले जाना सहारना, तो बहुत चीज़ें रहती है। तो ये होता है आजकल। और दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, जब 2013 से पहले ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टनल वगैरह बना रही थी, तो हमारे गांव में भी बन रही थी। इधर देखिए टनल खुद रही थी अंदर के लिए, पता नहीं क्या हुआ था। और उसके बाद से जो है काम ही रुक गया है। तो कुछ ऐसा है। और अब गर्मियों का टाइम आ गया ना दोस्तों, अब जो है नदी के पास हम जैसे इधर कहीं या इधर कहीं ऐसी पत्थर आगे से लगा करके कुंड बनाएंगे नहाने धोने के लिए। और काफ़ी मज़ा आता है गर्मियों के टाइम पे। वैसे तो ये पानी बिल्कुल -डिग्री वाला रहता है, सीधा ग्लेशियर से आया रहता है। तो एक ही अगर हम डुबकी मार दें इसमें, तो पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। तो कुछ ऐसा है। और दोस्तों जैसे कि अब आपको देखने को मिलती है कि बर्फ़ बहुत कम पड़ती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और पहले यहाँ से सिर्फ गोविंद धाम तक जाते जाते हमें 3 या 4 ग्लेशियर मिलते थे। और पहले तो इतना था कि अपने ही गांव में ग्लेशियर रहता था मई जून तक, जो कि बहुत समय पहले की बात है। इधर एक ग्लेशियर रहा करता था। और उस टाइम यहाँ पे एक ट्रेजिडी भी हुई थी छोटी मोटी, जिसमें कि कुछ नेपाली जो वर्कर थे वो वहाँ पे दब गए थे। तो यहाँ की बात है, अपने ही गांव की बात है। अब तो ऊपर ऊपर चोटियों तक भी बर्फ़ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे काफ़ी घोड़े खच्चरों की देखभाल करते हैं यहाँ पे एलियन भाई, जो नेपाल से आए हैं। तो एलियन भाई बहुत फेमस है अपने गांव में, हर कोई जानता है इनको। क्या करें, ऐसी है हरकतें तो उल्टी उल्टी रहती। तो अभी काम कर रहे हैं भाई, झाड़ू वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सफाई करेंगे अभी डेरे की। तो डेरे की अभी सफाई हो रही है, सफाई के लिए तैयारी चल रही है भाई। झाड़ू कस के पकड़ा, इतना मोटा, बाप रे। ये देखो तार से बांध रहा है। अबे बांधना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो ये पूरा बिखर जाएगा। तो अभी देखो भाई, इनका चल रहा है लंच टाइम। एलियन भाई का चूल्हा जला रखा है, खाना वाना गरम किया। ऐसी वीडियो बात बनाओ यार, पागल बोलेंगे लोग भी नहीं। तो दोस्तों सिर्फ 4 महीने की कमाई 8 महीने घोड़े पे भी खिलाना है। एक घोड़े का खर्चा ही 50-60 हज़ार आता है ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न में इनका एक घोड़े का खच्चर 50-60 हज़ार, अगर 4 है तो समझ ले 2-2.5 लाख लगते हैं ऑफ सीज़न में। फिर इनका अलग खर्चा। तो दोस्तों नवंबर के टाइम पे जब श्री हेमकुंड साहिब गए थे, तो हम मेरे साथ ये डॉगी भी गया था। ये भाई हमें हेमकुंड साहिब छोड़ के ही वापसी आ गया था अकेले ही। और देखो अभी मस्त सुस्ता रहा है धूप में बढ़िया करके। नीचे है गांव। तो आजकल ना गोभियों की सब्ज़ी, जैसे पत्ता गोभी है, तो उन सब्जियां भी आने स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों 2013 में जब आपदा आई थी ना, तो उस टाइम मतलब सभी गांव के लोग यार ऊपर चल गए थे, ऊपर रास्ते में कि इधर बाढ़ आ रही है बोली, ऊपर से पत्थर गिर ही रहे थे। तो सामान तो मतलब लगभग आधा बह चुका था, आधा लोग रेस्क्यू करके ले आए थे। लेकिन जब पुल गोविंद घाट
का भी वहाँ पे पुल वगैरह टूट गया था, रास्ता टूट गया था, तो ऐसे में रेस्क्यू करना यहाँ बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा हो रहा था कि कैसे करे। कहीं पे ऐसे नहीं था कि लैंडिंग हो सके हेलीकॉप्टर के लिए, रेस्क्यू कर पाएँ, तो बहुत दिक्कत हुई। राशन पानी ख़त्म हो गया था इधर, कैसे लोगों ने मतलब स्ट्रगल किया उस फेज़ को, तो मैं सोच सकता हूँ क्योंकि अपने ही घर वाले भी थे वहाँ पे। और जब हेलीकॉप्टर थोड़ी 1-2 दिन में जब थोड़ी सी जो बारिश कम हो गई थी और ये वाला हिस्सा बच गया था, बहा नहीं था, इधर उधर से तो नदियाँ आ रही थी पूरे गाँव के, इस साइड से उस साइड से, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ पर फिर लैंड हुआ इस खेत में। फिर यहाँ से रेस्क्यू करते 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 जोशीमठ सिटी में ले करके गए। लगभग सभी गाँव के लोग जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुए थे जोशीमठ में। फिर वहाँ पे जो राहत शिविर है, राहत कैंप है, तो वहाँ पे रखा कुछ एक आध महीने। फिर मतलब ऐसे करके कई लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने राशन पानी भेजा, कई लोगों ने भी भेजा। तो कुछ ऐसी लाइफ थी उस टाइम, कुछ 1-2 साल तक की मतलब अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, ना कुछ आगे का दिख रहा था, ना फ्यूचर का दिख रहा था, ना पीछे का, तो बहुत दिक्कतें हुई। तो अब तो फिर भी ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों को भी आजकल थोड़ा खाना वगैरह खिला लेते हैं, दूध के साथ खा रहे हैं रोटियाँ। और दोस्तों आजकल ना जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो आजकल बिल्लियाँ जानवर सब कमज़ोर होने लग जाते हैं। गर्मी मतलब शूट नहीं करती बहुतों को, खाते तो बहुत है, खाना भी कम हो जाता है इनका, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाते हैं बिल्लियाँ। तो आजकल थोड़ी सी पतली लग रही है, कमज़ोर लग रही है, बस यही रीज़न है। सोए रह रहे हैं, सोए रह रहे हैं, खेल भी ज़्यादा नहीं रहे क्योंकि गर्मी हो रही है दिन में। बाकी सुबह के टाइम पर तो चलो चूल्हे पर रहते हैं, कहीं इधर उधर रहते हैं। तो दोस्तों अब जो है खाना खाने का टाइम हो चुका है, और खाने में आज मम्मी ने बनाया है अरहर की दाल, जो कि मुझे वैसे सभी दाल अच्छी लगती है, कोई मेरा वो नहीं होता बहाने की ये सब्ज़ी नहीं खाते दाल। साथ में छाछ है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और आजकल गर्मियों में छाछ की भी बहुत ज़रूरत होती है। दही, बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताइए, जब यात्रा स्टार्ट होगी तो कहाँ से बसेस स्टार्ट होती है, कौन सी बस होती है, क्या बस होती है। होता कुछ नहीं, जैसी यात्रा स्टार्ट होगी तो ऋषिकेश से मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश हरिद्वार से सुबह कभी भी 5 बजे उठ जाए। प्राइवेट बसेस भी रहती है और गवर्नमेंट बसेस भी रहती है, जिसमें जगह मिले हवा यात्रा के लिए आ सकते हैं। कोई जोशीमठ तक आती है, कोई पूरा गोविंद घाट तक आती है, और कोई सीधा बद्रीनाथ तक जाती है। तो किसी में भी आप आ सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट सुबह मॉर्निंग का टाइम आपको ये याद रखना है, 5 बजे 4 बजे के बाद यात्रा टाइम पे बैठ सकते हैं। किराया वही होता है, वेरी करता रहता है किराया। मिनिमम 700-600 मान सकते हो, 600 से 1000-1100 बसेस का किराया होता है गोविंद घाट तक। ऋषिकेश या हरिद्वार से सीधा गोविंद घाट या जोशीमठ तक। और फिलहाल अभी देखिए शाम का टाइम है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है गांव अभी। और इधर देखने को देखो, पूरा गांव ना पहले ऐसे खेती हुआ करती थी इधर, तो पूरे गांव ना पूरा ऐसे हुआ करते थे, ऐसे जौ बाजरे क्या क्या उगा रखे हैं, पेड़ पौधे देखिए। तो इतनी जो ग्रीनरी थी पहले पूरे गांव में दिखते थे, अब सिर्फ कहीं कहीं दिख रही, जो पार्ट बचा हुआ था 2013 आपदा के बाद। और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा पापा को लेकर के आ जाता हूँ स्कूल के छुट्टी। तो दोस्तों एक घोड़ा भी था जिसकी टांग खराब हो गई थी, एक बार वीडियो में दिखाया था ना, तार से उसका मांस फट गया था, तो दूसरा पैर है। तो अब तो काफ़ी हेल्दी हो गया, आजकल उछल कूद कर रहा है, लेट भी रहा है ना ब्रो। मेरा लगभग काम आज का डन हो गया है, पापा को छोड़ना, पापा को लाना यहाँ पे। अब जाके मेरा है थोड़ा गेम टाइम, तो यहाँ पे अभी जो है बैडमिंटन खेलने की तैयारी हो रही है। खेल भी रहे हैं चाचा जी लोग, सभी लोग, अच्छी केशव सब, अच्छी बात है यार। खाली तो दोस्तों यहाँ पे ना देखो, शाम के टाइम पे जैसे अभी शाम हो चुकी थी, जितने भी घोड़े खच्चर हैं सबके छोटे मोटे डेरे हर जगह है गांव में। 2 खच्चर है जैसे केसों के, तो उनको अंदर रखने जाएगा। और ये इतने ख़तरनाक घोड़े हैं ना, इन्होंने दांत भी तोड़ रखे हैं, पैर भी तोड़ रखे हैं लाते मार करके। अगर मेरे हाथ पर डंडा होगा तो ये ऐसे ही घूम घूम के लाते भी मारते हैं, तो इनको संभालना मतलब रिस्क वाला काम है भाई। चल चल अंदर चल चल चल। तो देखिए दोस्तों, रात में भाग ना जाए उसके लिए पैर भी बांधने पड़ता है, इतना रिस्क वाला काम है ना, पैर उठा के, पीछे पैर उठा के रस्सा बांधना। सोचिए अगर एक लात पड़ेगी तो 32 में से 31 हो जाते हैं नाथ। बस बेटा।
तो ऐसे ही खड़े रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि घोड़े सो जाते होंगे, रात भर ऐसे खड़े रहते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। लेटते कभी कभी है जब खुजली वगैरह कुछ ऐसे उनको रिलैक्स करना होता है, बस थोड़ी देर के लिए, वो भी 2-1 मिनट के लिए। तो अंधेरा भी हो चुका है, घर पे भी आ चुके हैं इधर उधर घूम करके। और अभी जो है मम्मी जो है खाना बना रही है। और आज खाने में स्पेशल तो नहीं है, यही है गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है। और अभी मैंने चाय भी नहीं पिया आज, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठते ही चाय पीते हैं, उसके बाद चाय पीता हूँ मैं जब पापा को छोड़ के आता हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता बाइक में 2 बार, और फिर तीसरी बार शाम को, और चौथी बार जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम ठंड रहता है तो रात को पीते हैं। वरना मतलब 3 टाइम तो पीते ही हैं, और कभी कभी 6-7 बारी भी हो जाता है अलग अलग जगह पी करके। होगा डिनर खाएंगे। और आई होप सो दोस्तों आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा किस तरीके से जो घोड़े खच्चर वाले रहते हैं, और भी जो चीज़ें मैंने बताई होगी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। बाकी उनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जैसे सीज़न स्टार्ट होता है ना, जैसे मान लो अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, 20 मई को मान लो ओपनिंग डेट है, तो खच्चर वालों का काम 1 महीने पहले से होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सामान पहुंचाना, होटल है वहाँ पे, दुकानें हैं, तो मतलब 1 महीने पहले से रनिंग उनका 5 से 6 महीने का सीज़न चलता है एक तरीके से। तो दोस्तों मम्मी ना जंगल से ये सब्जियां रहती है, इनको चंद्रा बोलते हैं, कुछ इस तरीके से है सब्जियां पूरी, मतलब आप जंगली सब्जी कह सकते हो। तो ये आजकल हम खा रहे हैं और इनका टेस्ट अलग ही होता है, शायद हेल्दी भी होती है पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि और स्पेशल इसलिए कहा जा सकता है इसको, क्योंकि सिर्फ इसी मार्च अप्रैल के टाइम पे कुछ थोड़े दिनों तक मिलते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो खा पाएगा, इतना कम मिलता है जंगल में। कहीं कहीं पे ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। और दूसरी सब्जी भी अप्रैल में होती है जिसको लेंगड़े की सब्जी कहते हैं, वो भी होगी। फिलहाल ये चंद्रा की सब्जी काफ़ी टेस्टी होगी। इनको ऐसे छाँट रही है मम्मी, छाँटना पड़ता है, फिर कट कट करके सब्जी बनती है बढ़िया। जब सब्जी बनेगी कल बुआ बना, कल बनेगी सब्जी ना, तो मैं सब्जी बनी बनाई दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये चंद्रा की सब्जी होती है। और काफ़ी अच्छी होती है, थोड़ी सी कड़वाहट रहती है इसमें, कड़वापन रहता है, बट ओवरऑल अच्छी होती है। और फिलहाल दोस्तों आज बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं हुआ, बट होप सो आपको समझ आया होगा कि जो यात्रा सीज़न से ऑफ सीज़न में किस तरीके से घोड़े वाले रहते हैं, घोड़े खच्चर वाले घोड़ों को संभालते हैं, कितना उनका खर्चा रहता है, कुछ भी चीज़ें हैं, क्या उसके पीछे मेहनत है क्या नहीं है। क्योंकि ये भी एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। छोटा सा छोटा काम महत्व रखता है, बड़ा काम महत्व रखता है। तो हर चीज़ों की नीड हर समय पड़ती ही रहती है, इसलिए सभी काम को करते रहना चाहिए। जो जिसका काम है उसमें हमेशा खुशी देखनी चाहिए। तो फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय मां नंदा देवी।